डॉक्टरी साइन बोर्ड। चौड़ी चौड़ी सड़कों और बड़ी बड़ी दुकानों वाले हाट बाट की चमक दमक पर तो सभी रीझते हैं, पर गली दर गलियों की भूल भुलैया में आबाद तिरमुहानी बाजार की शोभा को निरखने वाले कुछ भाग्यवान ही होते हैं। जो तिरमुहानी न गए, गंजिंग ही करते रहे, उन्हें 5-6 हजार बरस की अटूट परंपरा वाले भारतीय बाजार का कोई अंदाज ही नहीं लग सकता। कतार में बैठे सुनारों की दुकानों से उठने वाली हथौड़ों की 100-100 चोटों की ठक ठक अपनी सामूहिक गूंज में अपने सामने वाले लुहार के धन की चोटों से टक्कर ले रही है। कहीं तरकारी वालों की दुकानों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच चलती झांव झांव उस पतली सी गली में लाखों के मजमे की कौआ रोर का मजा दे रही है। कहीं कूड़ा, कहीं कीचड़। प्यादों की आवाजाही में आवारा गायों की शतरंजी फीले के समान सीधी और साइकिल वालों की ढाई खरी चाल बराबर किसी न किसी को शायद देती चली जाती है। कहीं आटे की चक्की से लगा बंधा हुल्लड़ है, तो कहीं पंसारी की दुकान का शोर। 3 लंबी लंबी गलियों तक व्याप्त इस बाजार में प्रायः सभी काम चलाऊ वस्तुएं मिल जाती हैं। बिसात खाने, बजाजे, कोर्स पुस्तक विक्रेता, हलवाई, पनवाड़ी, सिंधी रेस्तरां, यहाँ क्या नहीं है। पहली गली में सेठ भज गोविंद दास साहूकार है, जिनकी सतखंडी हवेली में जगह जगह बड़े बेपुराने ताले पड़े हैं। उनके एक अदद पुराना नौकर है, जो देखने से मालूम पड़ता है मानो मिस्र के पिरामिडों की खुदाई से कोई जिंदा निकल आने वाली मम्मी है। एक अदद मुनीम जी हैं। तीसरे स्वयं सेठ भजगोविंद दास तो हैं ही, जो एक अदद होने पर भी सारे शहर से भारी बैठते हैं। उनका इकलौता लड़का और बहू अंग्रेजी ढंग से शहर के उस भाग में रहते हैं जहाँ बंगले व कोठियाँ हैं, मगर विधुर सेठ जी यहीं अपनी सूनी हवेली में रहकर एक वक्त आलू और दूसरे वक्त आलू के छिलके खाते हैं। किसी के दरवाजे पर जरा सी चोकर या साग सब्जी के छिलके पड़े हों तो सेठ जी उन्हें उठा और इकट्ठा करके ले आएंगे। कहते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद सब शुद्ध हो जाता है। पर साल कतकी के मेले पर उनका लड़का उन्हें मोटर पर बिठलाकर बिठूर की गंगा जी ले आया था। लड़के द्वारा इतना पेट्रोल फूंके जाने के गम में सेठ जी को बुखार चढ़ाया, खांसी हो गई। जब रोग बिना दवा दारू के न माना तो तिरमुहानी बाजार की दूसरी अप्रतिम विभूति डॉक्टर मक्खन लाल शर्मा उर्फ डॉक्टर फर्नीचर पलट की दवा खाई। उससे ठीक हो गए, मगर 4 दिन की दवा की दाम 1 अठन्नी सेठ जी डॉक्टर साहब को अब तक अदा नहीं कर पाए। दूसरी और तीसरी गली के मुहाने पर डॉक्टर मक्खन लाल शर्मा HMD कलकत्ता, BMD कोयम्बटूर, HMB कैलिफोर्निया, बच्चों और बूढ़ों के विशेष चिकित्सक रहते हैं, जिन्हें पब्लिक ने डॉक्टर फर्नीचर पलट के नाम से मशहूर कर रखा है। बेचारे एक किस्से में छापे की प्रसिद्धि भी कर चुके हैं। पुराने साइन बोर्ड की पपड़ियाँ उखड़ जाने के कारण इनकी डिग्रियाँ पहले ही गायब हो चुकी थी। बाद में इनका कंपाउंडर रामू इनकी बची खुची अच्छी दवाएं और स्टेथोस्कोप लेकर गायब हो गया। इतने बरसों से उसी को झींकते हैं। पिछले साल से सेठ भजगोविंद की टेंट में अटकी अपनी अठन्नी को विरोधते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पढ़ी लिखी पत्नी की क्रूरता को खास तौर पर रोया करते हैं, जो अपने 3 बच्चों को लेकर गाजियाबाद के एक कॉलेज में प्रिंसिपल होकर चली गई। कई वर्ष हो गए, न वह आई और न पत्रों के उत्तर दिए और न बच्चों को ही कभी भेजा। डॉक्टर फर्नीचर पलट ही स्वयं 2 बार मिलाए हैं, परंतु प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर साहब का तख्ता पलट देती हैं।
दोनों बार बच्चों के साथ दोपहर में भोजन करा दिया। 4 बजे बाप बेटे बेटियों को चाय पिला दी और रात को तांगा और रेल टिकट मंगाकर चपरासी के द्वारा डॉक्टर साहब का बिस्तर गोल करा दिया। डॉक्टर साहब के पास हर आमो खास के आगे रोने के लिए 3 विशेष घटनाएं तो हैं ही, और साथ ही अनेक शिकायतें भी हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार उठती बैठती रहती हैं। घर दुकानें बाप दादों की है, जिसमें नुक्कड़ वाली गली में आपका मतलब है और अगल बगल 2 गलियों में पड़ने वाली दुकानों में पुराने किराएदार हैं जो कमबख्त खाली ही नहीं करते कि उन्हें फिर से ऊंचे किराए पर उठा सकें। घर में ऊपर नीचे 2 सिंधी परिवार बसा रखे हैं और आप भी रहते हैं, सो उसमें भी किराएदारों की आपसी और मकान मालिक के साथ होने वाली तकरारें, नल और संडास की झांव झांव, इश्कबाजी की घातें, धोखाधड़ी आदि की शिकायतें हैं। इनकी एक किराएदारिन ने इन्हें दूर ही से ललचा ललचा कर इनसे अपना किराया आधा करवा लिया और अब रुक भी नहीं मिलाती। ऊपर से पास पड़ोस की औरतों में इन्हें बदमाश कहकर बदनामी करती है। डॉक्टर यह दुख जब तक प्रकट तो करते ही रहते हैं, पर किराएदार न रखें तो करें क्या? पेट पालन का यही एकमात्र साधन है, और उसमें भी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि 50 अलसेटे हैं। इधर एक नई शिकायत यह उपजी है कि साइन बोर्ड से एक पपड़ी और उखड़ गई है, जिससे सीधे उनके सुनाम पर प्रहार हुआ है। मक्खन लाल का ल अक्षर ही गायब हो गया। तिरमुहानी बाजार की तीसरी महान विभूति जनाब वालिद दुनियावादी हैं। माँ बाप छुटपन में ही मर गए, चाचा चाची ने पाला। इनकी एक छोटी बहन भी है। उसके विवाह के खर्च का बहाना लेकर चाचा ने वालिद के माता पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति हड़प कर ली। कहा सुनी होने पर चाचा ने वालिद को निकाल दिया। वालिद तब इंटर में पढ़ते थे। अपना बिस्तर, बक्स और किताबें लेकर इसी मोहल्ले की एक बूढ़ी महाराजिन के यहाँ 4 रुपए भाड़े पर एक कमरे में रहने लगे। 50 रुपए की 2 ट्यूशनें उनके पास थी, उसी से गाड़ी खींचते थे। डिस्टिंक्शन से इंटर पास किया, एमए तक शानदार पास हुए, 2 बार IAS में बैठ चुके थे। अब की अंतिम बार भी परीक्षा और इंटरव्यू दे आए हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा है। आदमी बहुत तेज है। कहते हैं या तो ऊंची नौकरी ही करूँगा, नहीं तो ट्यूशनें करूँगा और डॉक्टर फर्नीचर पलट के मतलब में अखिल भारतीय बेकार महासम्मेलन का दफ्तर चलाऊँगा। प्रसिद्ध गज़लों से उनके शायरों के उपनाम हटा और अपना उपनाम जोड़कर बातों के चस्पा के कारण ही वालिद के नाम से जग प्रसिद्ध हो गए हैं। बड़े बड़े करतब दिखलाते हैं। लड़कों में वालिद बेहद पॉपुलर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े भी इनका असली नाम मनमोहन भूलकर इन्हें वालिद ही कह जाते हैं। इतवार का दिन था। ट्यूशनों से फुर्सत थी, सो वालिद देर से उठे। स्टोव सुलगाकर चाय का पानी गर्म कर रहे थे कि शंभू और किशोरी याद हमके। बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो यार? वहाँ फर्नीचर पलट के मतलब में रोना पीटना मचा हुआ है। डॉक्टर मेज पर सिर टेक कर रो रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि किसी ने कल रात डॉक्टर के साइन बोर्ड से डॉक्टर शब्द और शर्मा से बड़े आ की मात्रा चाकू से खुरच कर मिटा दी तथा लाल वाले ल के रिक्त स्थान पर खड़िया से बे लिखकर शर्म के साथ जोड़ दिया है। डॉक्टर ने मतलब खोलने के बाद जब से साइन बोर्ड देखा है तब से चीत्कार कर रहे हैं। वालिद सुनकर पहले तो हंसे, फिर करुण होकर बोले, यार ये ज्यादती हो गई। मेरी जान में यह कार्रवाई शुक्ला की है। वही है वालिद, आज सवेरे ही कानपुर गया है। यार अब तो इसका साइन बोर्ड बनवाना ही पड़ेगा, वालिद ने निश्चय किया। मित्रों के साथ चाय पी और निश्चिंत होकर डॉक्टर के मतलब की ओर चले। डॉक्टर के मतलब में मन्नू और लखन पहले ही से डटे हुए थे।
डॉक्टर घनघोर चिंतालीन मुद्रा में बाएं हाथ की कोहनी मेज पर टिकाए उसकी मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाए हुए बैठे। साइन बोर्ड बाहर की दीवार से हटाया जा चुका था। वालिद दूर से ही देखकर बोले, डॉक्टर मातम कुर्सी कराने के मूड में बैठा है, लेकिन करना मत। इन तीनों के मतब में पहुंचते ही डॉक्टर ने इस तरह देखा मानो इनके शोकोद्गार प्रकट करते ही वह रो पड़ने के लिए बेताब बैठे हैं। मगर वालिद ने उस ओर ध्यान ही न दिया और किशोरी की तरफ देखकर यूं बात छिड़ी मानो बातों के किसी लंबे सिलसिले की ताज़ी कड़ी जोड़ रहे हों। कहने लगे, साहब, दुनिया भर की हसीन परियों में तीसरा नंबर पाया है उसने। अरे बड़े गजब की सुंदरी है किशोरी, मैं तुमसे क्या तारीफ करूं। मन्नू ने उत्सुक होकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो वालिद, जरा हम भी तो सुने। शंभू बोला, अच्छा तो ये बताओ कि उससे तुम्हारी शादी कब होगी। शादी? वालिद बोले, वह परी जमाल और शादी? अरे उस जालिम के लाखों आशिक हैं, लाखों। शेर अर्ज है, एक सिसकता है एक मरता है, हर तरफ जुल्म हो रहा है यहाँ। हम बताएं वालिद, मन्नू ने कहा। बताओ बेटा। इस लक्खी माशूक के हत्यारों के विरुद्ध आशिकों का एक विराट जुलूस निकलवा दो। अरे मैं तो निकलवा देता डियर, पर सुना जाता है शहरे इश्क के गिर्द मज़ारे ही मज़ारे हो गई हैं। वालिद दुखी स्वर बनाकर बोले। किशोरी बोला, वालिद, इससे तो यही समझ में आता है कि वह सबको संख्या दे देती है। डॉक्टर अब तो बुरी तरह से चिढ़ उठे थे। खींच कर बोले, कहाँ मिलती है संख्या, मुझे भी दिलवा दो। उसकी संख्या आपसे खाई न जाएगी चचा। उसे देखते ही इंसान बस मर जाना चाहता है। वालिद ने बीड़ी सुलगाई। मैं भी मरना चाहता हूँ, डॉक्टर तड़प कर बोले। आप तो पहले ही से अपनी किराएदारिन पर मर चुके हैं। उसका नाम न लो वालिद, उस हरामजादी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है, डॉक्टर तड़प कर बोले। मन्नू बोला, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि जीवन का सबसे बड़ा आघात आपको अपने साइन बोर्ड की दुर्दशा। डॉक्टर और तपे बोले, इसे तुम आघात कहते हो मन्नो? अरे ये तो साक्षात मृत्यु है, मृत्यु। साइन बोर्ड का प्रसंग छिड़ा। आखिर मातम कुर्सी का क्षण आ ही पहुंचा। वालिद बोले, आपकी डॉक्टरी खुरच ले गया दुष्ट, हाय हाय। अजी डॉक्टरी ले जाता तो कोई बात न थी, वह तो इनका नाम बिगाड़ गया। मक्खन लाल शर्मा की जगह हो गया मक्खन ला बेशर्म। डॉक्टर साहब ने साइन बोर्ड उतारकर अलमारी के पीछे डाल दिया है, दिखलाऊं? मन्नू की बात काट कर किशोरी बोला, भाई अपनी समझ में तो ये एक चुनौती है। अगर इनकी डॉक्टरी और शर्मापन गायब हो जाने के बाद भी साइन बोर्ड बाहर टंगा रह जाता तो आज से ये भी सुमड़े सेठ की तरह बेशर्म कहलाते। लेकिन डॉक्टर साहब ने, मैं तो कहूँगा, वीरतापूर्वक ये चुनौती स्वीकार की है। हयादार थे, इसीलिए साइन बोर्ड उतार कर अंदर रख लिया और यह साबित कर दिया कि मोहल्ले में अकेला बेशर्म सेठ भज गोविंदा ही है जो इनकी अठन्नी मारे बैठा है। वालिद बोले, हाँ भाई, उस अठन्नी का क्या हुआ? शंभू, ना हो तो तुम जाकर सेठ जी से तकाजा करो डॉक्टर की ओर से। अरे डॉक्टरी गायब हुई तो अठन्नी ही मिल जाए। मित्रों के उकसाने पर शंभू तकाजा करने गया। थोड़ी देर में लौटकर शंभू ने खबर दी, सेठ जी कहते हैं कि काहे की अठन्नी? अठन्नी क्या फोकट में आती है? अरे अच्छा, तो मैं यूं ही हो जाता, डॉक्टर ने दवा क्यों दी? डॉक्टर नौ बांस उछलने लगे। साला मेरी अठन्नी हजम नहीं कर पाएगा, कह देता हूँ। ये ब्राह्मण की अठन्नी है,
मैं कल सवेरे से ही साले के दरवाजे पर खड़ा होकर उल्टी गायत्री जपूंगा। 40 दिन में भस्म ना हो जाए तो कहना। अठन्नी के पीछे डॉक्टर फर्नीचर पलट की तरफ देखकर भी वालिद खामोश बैठे अखबार ही पढ़ते रहे। वालिद को उकसाने की आशा ही से तो डॉक्टर साहब यह बकवास कर रहे थे। जब वे ना बोले तो डॉक्टर ने अपना सब्र करार छोड़कर कहा, वालिद अजी सुनते हो? हाँ बेटा। जी डॉक्टर साहब, वालिद ने सिर उठाकर कहा। तुम्हारे रहते ये मेरा सत्यानाश कर गया। एक अठन्नी में ही सत्यानाश हो गया चाचा? वालिद ने पूछा। डॉक्टर गरमाए। बात एक अठन्नी की नहीं है जी, तुम समझते क्यों नहीं हो? इसने मेरी आती लक्ष्मी में भांजी मार दी। पिछले 1.5 सालों में जब से क्या नाम है कि मेरा कंपाउंडर रमुआ साला मेरा स्टेथोस्कोप और दवाएं चुरा ले गया, तब से ये पहली अठन्नी का बिल बना था, सो ये भी डकारे जाता है। बात अठन्नी की नहीं है बेटा, बात तो यह है कि मेरे घर आती हुई लक्ष्मी इसने अपने टेंट में बांध रखी है। जब तक वो नहीं आती तब तक नया मरीज भी मेरे पास नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, बस यही हम नहीं मान सकते। यह सुपरस्टिशन है, साइंटिफिकली गलत है। वालिद बोलकर फिर मेरी सुलगाने लगे। बत्ती डॉक्टर साहब के हिये में भी सुलग उठी। बोले, तुम आज के पढ़े लिखे साइंस को क्या समझो जी? हमारी इंडियन साइंस को जर्मनी वाले समझते थे, सब पोथियां लेकर चले गए, उसी से सीख सीख के ये आज रॉकेट उड़ा रहे हैं। मगर आपके ज़माने में साइंस अवश्य अच्छी पढ़ाई जाती होगी, एक झकाया। डॉक्टर चहके। मेरे ज़माने में जो साइंस 8th क्लास में पढ़ाई जाती थी वह अब MSc में नहीं पढ़ाई जाती जनाब। मैं जब कलकत्ता के होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ने गया तो जो साल भर का कोर्स था वह मैंने 3 महीने में हिफ्स कर लिया और प्रोफेसर से कहा कि नया कोर्स पढ़ाइए। वह दंग रह गया। प्रिंसिपल ने मेरा इम्तहान लिया, वह भी दंग रह गए। बोले, अरे भाई, क्या तुम BSc या MSc पास करके हमारे यहाँ होम्योपैथी पढ़ने आए हो? मैंने हंसकर कहा कि मैं तो खाली 8th पास हूँ, फला फला स्कूल में पढ़ता था, मास्टर भोलानाथ पढ़ाते थे। प्रिंसिपल साहब बोले, अगर वो पढ़ाते थे तब तो आपकी काबिलियत MSc से ज़रूर ज़्यादा है। वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अब कि आप साइन बोर्ड बनवाएं तो उसमें अपनी डिग्रियों में OPhD भी जुड़वा दें। वालिद से नई डिग्री का नाम सुनकर मक्खन की आंखों में वही चमक आई जो रंगीन छैलों को नया हसीन चेहरा देखकर नसीब होती है। बोले, ये क्या डिग्री हुई बेटा? इसके माने हुए ओल्ड PhD, क्योंकि नए PhD भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। वालिद की व्याख्या पर संतुष्ट होकर भी एक दुख की गहरी निश्वास छोड़कर डॉक्टर बोले, साइन बोर्ड का ही तो रोना है भैया, मेरी लक्ष्मी ही तो बांध रखी है उस मक्खी चूस ने। भला बतलाइए, मेरे मतलब में दवाएं नहीं, स्टेथोस्कोप नहीं, फिर डॉक्टरी क्या करूं? और ये नालायक सुनारों और लोहारों की दुकानें भी ऐसा डिस्टर्ब करती हैं कि क्या कहूँ। उनको लाख बार समझा चुका कि भैया, मेरी होम्योपैथी की डॉक्टरी है, इसमें मरीज का केस समझना पड़ता है। एलोपैथी नहीं है कि नब्ज पकड़ी और नुस्खा लिख दिया। मगर हमारे देश वाले ऐसे जाहिल हैं कि साइंस को समझते ही नहीं। कहकर डॉक्टर मक्खन दुखी हो गए। वालिद के नेतृत्व में दरबारी लॉन्डो ने डॉक्टर फर्नीचर पलट को अपनी बातों की छेड़छाड़ से खूब खूब तपाया और जब उनकी आंखों में आंसू मड़ आए, वालिद बोले, अठन्नी के पीछे आप अपने कीमती मोती बहा रहे हैं। चाचा घबराते क्यों हैं? आज शाम को जब वह दर्शन करने जाएगा तब अठन्नी क्या पूरा रुपया तुमको दिलवा दूंगा। डॉक्टर की आंखों में एक बार तो चमक आई, फिर बुझ गई और बोले, अरे बेटा,
ये बड़े बड़ों को चकमा दे चुका है। तुम्हें मालूम नहीं, एक बार रहीमा डाकू ने इसके घर चिट्ठी भेजी कि हम डाका डालने आ रहे हैं। बड़े गाजे बाजे से आया, मगर वे ऐसे कैंडे से चला कि वे कानी कौड़ी तक ना पा सके। तब तो चाचा अगर इसको सर ना किया तो कुछ ना किया। खैर, आपकी अठन्नी तो आज शाम को आ ही जाएगी, मगर उसके साथ ब्याज भी वसूल होके ही रहेगा। सेठ भजगोविंद सुबह शाम लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते। इसके लिए उन्हें 2 वक्त गली से गुजरना भी पड़ता है। सवेरे दर्शन करते हुए निकलते हैं तो लौटते वक्त तरकारी खरीदते हैं, और शाम को लौटते हुए 1 आने के सादे पान लेते हैं। उनकी बाईं टेंट में खोटी रेजगारी बंधी होती है और दाहिनी में खरी। कोशिश यही करते हैं कि नकद पैसा न देना पड़े, और यदि देना ही पड़ जाए तो खोटा सिक्का चले। वालिद ने उस शाम को थोड़ा सा प्रबंध किया। सेठ जी जूते घिस जाने के फेर में नंगे पैर तो निकलते ही हैं, सो उनको आते देखकर उनके रास्ते में आगे आगे केले के छिलके बिछाते चले। वालिद ने बड़े सब्र से काम लिया था। सेठ एक से बचे तो दूसरे को छलांग गए, तीसरा पैरों के नीचे आते आते रह गया, पर 5वें या 6ठे पर तो धौंप से गिर ही पड़े। बाजार में लेना बचाना और हंसी के कहकहों की धूम मच गई, मगर वालिद ने जो सोचा था वह न हुआ। फेंटे से कसी उनकी टेंट ढीली न पड़ी। इस पर वालिद ने, जो उनको बचाने के बहाने उनकी कमर को सहारा दे रहे थे, गड़ाप से उनकी टेंट में हाथ डाल ही तो दिया। रेजगारी बिखर गई। खनाका सुनते ही उठते उठते सेठ जी हाय मारकर धम से बैठ गए। वालिद पैसे बटोरने लगे। डॉक्टर मक्खनलाल नकारा, इससे बेटा मेरी अठन्नी ले लेना। सेठ भजगोविंद तड़पे, हाय तुम कैसे नीच हो गए डॉक्टर। हाय मेरी तो कूल्हे की हड्डी टूट गई और तुम्हें अपनी अठन्नी की पड़ी हैगी। लाओ लाओ मेरे पैसे झट से दो। इस पर वालिद ने चट से शेर पढ़ा, ये दुनिया सराय फानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो वालिद देखा, जो जाके न आए वो अठन्नी देखी। वालिद रेजगारी लेकर चलते बने। उनके हाथ करीब 2.25 रुपए की खरी रेजगारी लग गई थी। गली बाजार वाले और राह चलते लोग सेठ जी का मजाक उड़ाने लगे। अपने घने सूमड़ेपन के कारण भजगोविंद सेठ साधारण से साधारण व्यक्ति के भी मजाक के पात्र बन गए। सोमवार की दोपहर में वालिद की किस्मत का सितारा अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। सेक्रेटेरिएट के एक प्रभावशाली महापुरुष ने, जो कि वालिद के प्रति कृपा भाव रखते थे, अपना चपरासी भेजकर उन्हें बुलवाया और उनके IAS हो जाने की खुशखबरी सुनाई। डॉक्टरी जांच और पुलिस की रिपोर्ट आदि सरकारी खानापुरियां होते ही वालिद को यहाँ से जाना होगा। आनन फानन ही मोहल्ले में खबर की लहर दौड़ गई। मित्रों ने कहा कि एक विदाई पार्टी होनी ही चाहिए। वालिद बोले, यार मेरी पार्टी में पैसे खर्च करने के बजाय डॉक्टर का नया साइन बोर्ड बनवा दो। शंभू बोला, साइन बोर्ड के लिए मिठाई का त्याग हम नहीं कर सकते। तुम्हें अगर ऐसी ही दया आती है तो कोई जुगत भराओ। बहरहाल आज शाम को डॉक्टर फर्नीचर पलट के मतब में तुम्हारा विदाई समारोह होगा। बिरजू माली से इकन्नी का हार लेते हुए आना, वही तुम्हें पहनाया जाएगा। यह स्वीकार है, मगर पार्टी आज नहीं होगी। मैं जरा डॉक्टर को खुश करने का प्रबंध कर लूं। वालिद का भेजा दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते डॉक्टर फर्नीचर पलट की चालबाज प्रेमिका किराएदारिन के पास पहुंच गया। डॉक्टर से किराया पटाकर वह रुख भी नहीं मिलाती और अपने पति तथा मोहल्ले की स्त्रियों के सामने डॉक्टर को लफंगा कहती है। किराएदारिन का पति यूं तो चाय की दुकान खोले है, परंतु छिपे तौर पर अवैध अफीम बेचने वालों के गिरोह में भी शामिल है। वालिद ने दिन में सब ब्यों बैठाकर
मन्नो को डॉक्टर की किराएदारिन के पास भेजा और कहलाया कि तुम्हारे पति को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है। उन्होंने 250 रुपये मंगाए हैं। किराएदारिन ने घबरा कर दे दिए। रुपए मिलते ही वालिद डॉक्टर के यहाँ पहुंचे। कहा, जो जो दवाएं लेनी हो ले लीजिए। स्टेथोस्कोप दिलाया और नया साइन बोर्ड बनाने का ऑर्डर भी दिया। डॉक्टर बोले, बेटा, जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो वैसा ईश्वर भी तुम्हारा भला करे। तुमने मेरे लिए बहुत खर्च कर दिया। वालिद बोले, चाचा, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ज़रा रसीदी टिकट लगाकर बेसेमल चाय वाले के नाम 10 महीने के बाकी किराए की रसीद चुकता काट दीजिए। अपनी किराएदारिन को हमारी चाची बनाने के चकमे में आकर आपने पिछले 10 महीने में किराए की जो रकम काट दी थी वो मैंने अप टू डेट वसूल कर ली है। रसीद में लिख दीजिएगा कि 50 रुपये महीने की दर से बाकी किराया वसूल पाया और आइंदा उससे आंख न लड़ाइएगा। वह वर्ण वीथिका, कंपन कानन, अश्रुसागर बांध और स्वर भंग प्रयोगशाला भी इस महाद्वीप की दर्शनीय वस्तुएं हैं। इनके 2 बम मार विमान लज्जा और हर्ष जिस गति से चलते और मार सकते हैं, उस गति की कल्पना भी पृथ्वी के पुरुष वैज्ञानिक नहीं कर सकते। अतः पृथ्वी के वैज्ञानिकों को समय रहते ही यह चेतावनी दिए देता हूँ कि वे भारतीय रस शास्त्र और नायिका भेद पढ़े बिना चंद्रलोक में जाने का दुस्साहस न करें। चित्रणी महाद्वीप में अनेक फिल्म स्टूडियो हैं। इनकी समस्या यह है कि हीरोइन तो बेशुमार हैं, पर हीरो एक भी नहीं। हमारे यहाँ पुराने जमाने के थिएटरों में जैसे पुरुष स्त्रियों का पाठ करते थे, वैसे ही यहाँ स्त्रियाँ पुरुषों का पाठ करती हैं। फिल्मी हीरो बनने के इच्छुक नौजवान वहाँ अपनी फोटो भेजें। चंद्रलोक में इन 2 महाद्वीपों में चेतना अति विकसित हो चुकी है, परंतु यह सब होने पर भी चंद्रलोक की रश्मि बालाएं विरह दग्धा अति दुखी रहती हैं। शंकिनी और हस्तिनी चूंकि मूढ़ावस्था में हैं, इसलिए उन्हें जगत गति नहीं व्यापती। किसी ने सच कहा है, सभ्यता दुख की खान है, और चंद्रमा के विषय में भी यह सच ही कहा गया है कि कोमल कामिनियों को विरह दग्ध करता रहता है। परंतु मुझे यह कहते हुए परम हर्ष होता है कि चंद्र अब से विरहणियों को न जला सकेगा। चंद्रलोक की चंद्रमुखियों से प्रथम पुरुष का संबोधन सुनने का सौभाग्य यह त्रिलोकीनाथ प्राप्त कर आया है। उसने चारों महाद्वीपों में मानवीय सृष्टि का बीजारोपण करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का उद्घाटन भी कर दिया है। आशा है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ वन महोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से अब से चंद्रलोक की 5 वर्षीय योजनाओं में मानव महोत्सव बनाया जाएगा। और चूंकि हमारे 1 वर्ष में चंद्रलोक के लगभग 12 वर्ष पूरे होते हैं, इसलिए उनका यह आयोजन बड़ी तेजी से पूरा होगा। इसी तीव्र गति का ध्यान कर मैं एक शिशुपालन विभाग भी खुलवा आया हूँ। ट्रेंड नर्सों की चंद्रलोक में डॉक्टर कृतज्ञता से और उपचूप हो गए। उनके मतब में वालिद को शानदार विदाई पार्टी हुई। अफसोस केवल इसी बात का रहा कि जब तक नया साइन बोर्ड बनकर नहीं आया था, वालिद के नगर से विदा होने के बाद ही आया। डॉक्टर के साइन बोर्ड में HMD कलकत्ता, BMD कोयम्बतूर और HMB कैलिफोर्निया के अतिरिक्त DBP और DMA की नई डिग्रियां भी मौजूद थीं। डॉक्टर पहले तो इन 2 नई डिग्रियों के जुड़ने से प्रसन्न हुए, पर बाद में DBP के अर्थ डॉक्टर बम पुलिस और DMA के अर्थ डॉक्टर ऑफ मोहल्ला अनाथालय मोहल्ले वालों से सुनकर वे अब वालिद को आशीर्वाद के साथ साथ गालियां भी दिया करते हैं। 2 आस्थाएं। अरे कहाँ हो इंदर की बहुरिया,
कहते हुए आंगन पार कर पंडित देवधर की घरवाली संकरे अंधेरे टूटे हुए जीने की ओर बढ़ी। इंदर की बहू ऊपर कमरे में बैठी बच्चे का झबला सी रही थी। मशीन रोककर बोली, आओ बुआ जी, मैं यहाँ हूँ। कहते हुए वह उठकर कमरे के दरवाजे तक आई। घुटने पर हाथ टेक कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पंडिताइन इस कदर हाँफ रही थी कि ऊपर आते ही जीने की बाहर की दीवार से पीठ टेक कर बैठ गई। इंदर की बहू आगे बढ़कर पल्ले को दोनों हाथों की चुटकियों से पकड़ 7 बार अपनी फुफिया सास के पैरों पड़ी। ठंडी सीरी बूढ़ सुहागन दूधन नहाओ पूतन फलो, आशीर्वाद देती हुई पंडिताइन रुकी। दम लेकर अपने आशीर्वाद को नया बल देते हुए कहा, हम तो बहुरिया रात दिन यही मनाए हैं। पहलौठी का होता तो आज दिन ब्याह की फिक्र पड़ती। आह, राम करें मारकंडे की आरबल लेके आवे जल्दी से। राम करे सातों सुख भोगो बेटा। इंदर की बहू का मुखमंडल करुणा और श्रद्धा से भर उठा। पलकें नीची हो गईं। फुफिया सास की बाह पकड़कर उठाते हुए कहा, कमरे में चलो बुआ जी। चलो रानी। तनिक सैताए लिया तो सांस में सांस आई। अब हमसे चढ़ा उतरा नाई जाए है बेटा, का करें। बुआ जी उठकर बहुरिया के साथ अंदर आई। मशीन पर नन्हा सा झबला देखकर बुआ जी ने अपनी भतीज बहू को खुफिया पुलिस की दृष्टि से देखा। फिर पूछा, ई झगला? दूध वाली के बच्चे के लिए सी रही हूँ। 4 बेटियों के बाद अब के लड़का हुआ है उसे। बड़ा शुभ समय है बेचारी के लिए। बड़ी दया ममता है बहू तुम्हारे मन में। ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें। तुम्हें और इंदर को देख के ऐसा चित्त प्रसन्न होए है, ऐसा कलेजा जुड़े है बेटा कि जुग जुग जियो। एक हमरे भोला तरबुअन की बहुएं हैंगी। जैसा मानुक वैसी जोए। बहू बनी तो कच्चा कच्चा बेथों में हैंगी। पराए घर की बेटियों को क्या दोख दूं। कोई नई बात हुई बुआ जी? अरे जिस घर के संस्कार ही बदल जाएं उस घर में नित्य नई बात होवेगी। हम तो कहमे हैं रानी कि हमरे पाप उदय भय हैं। कहकर बुआ जी की आंखें फिर शून्य में सद गई। इंदर की बहू को नई बात का सूत्र नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसके मन में उथल पुथल मच रही थी। कुछ नई बात जरूर हुई है। वो भी कहते थे कि फूफा जी कुछ उखड़े से खोए हुए से हैं। बड़े देवर की कुतिया क्या फिर चौके में? इंदर की बहू का अनुमान सत्य के निकट पहुंचा। घटना पंडित देवधर के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर भोला शंकर भट्ट द्वारा पाली गई असली स्कॉटलैंड के श्वान की बेटी जूलियट के कारण ही घटी। इस बार तो उसने गजब ही ढा दिया। पंडित जी की बगिया में पुरखों का बनवाया हुआ एक गुप्त साधना गृह भी है। घर की चहारदीवारी के अंदर ही यह बगिया भी है। उसमें एक और ऊंचे चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बना है। मंदिर में एक सन्यासी का पुराना कलमी चित्र चंदन की नक्काशीदार जर्जर चौकी पर रखा है। उस छोटे से मंदिर में उकड़ू बैठकर ही प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के अंदर जाकर दाहिने हाथ की ओर एक बड़े आलेनुमा द्वार से अपने शरीर को सिकोड़ कर ही कोई मनुष्य साधना गृह में प्रवेश कर सकता है। इस गृह में संगमरमर की बनी सरस्वती देवी की अनुपम मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिस पर सदा तेल से भिगोया रेशमी वस्त्र पड़ा रहता है। केवल श्रीमुख के ही दर्शन होते हैं। मूर्ति के सम्मुख अखंड दीप जलता है। यह साधना गृह एक मनुष्य के पालथी मारकर बैठने लायक चौड़ा तथा मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करने लायक लंबा है। पंडित देवधर जी के पितामह के पिता को सन्यासी ने यह मूर्ति और महासरस्वती का बीज मंत्र दिया था। सुनते हैं
उन्होंने सन्यासी की कृपा से यहीं बैठकर वाग देवी को सिद्ध किया और लोक में बड़ा यश और धन कमाया था। पंडित जी के पितामह और पिता भी बड़े नामी गिरामी हुए, रजवाड़ों में पूजते थे। पंडित देवधर जी को यदि पुरखों का सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपने यजमानों से यथेष्ट पूजा और दक्षिणा प्राप्त की। बीज मंत्र इसलिए न पा सके कि वह उत्तराधिकार के नियम से पिता के अंतकाल में उनके बड़े भाई धरणीधर जी को ही प्राप्त हुआ था और वे भरी जवानी में ही हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भी पंडित देवधर जी ने आजीवन बड़ी निष्ठा के साथ जगदम्बा की सेवा की है। एक दिन नित्य नियमानुसार गंगा से लौटकर सवेरे पंडित जी ने जब साधना गृह में प्रवेश किया तो उसे भोला की कुटिया के सौरी घर के रूप में पाया। पंडित जी की क्रोधाग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी। लड़के लड़कों की बहुएं एक मत होकर पंडित देवधर से जवानी मोर्चा लेने लगे। पंडित देवधर जी ने उस दिन से घर में प्रवेश और अन्न जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। वे साधना गृह के पास कुएं वाले दालान में पड़े रहते हैं। आज 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कहीं और बाजार में तो वे खाने पीने से रहे, शायद इंदर के घर भोजन करते हों। यही पूछने के लिए इंदर की बुआ इस समय यहाँ आई थी, परंतु उनकी भतीज बहू ने जब उनके यहाँ भोजन न करने की बात बताई तो सुनकर बुआ जी कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। पति की 68 वर्ष की आयु, नित्य सवेरे 3 बजे उठ 2 मील पैदल चलकर गंगा जी जाना आना, अपना सारा कार्यक्रम निभाना, दोपहर के 12-1 बजे तक ब्रह्म यज्ञ, भागवत पाठ, सरस्वती कवच का जप आदि यथावत चल रहा है और उनके मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचा। यह विचार बुआ जी को जड़ बना रहा था। ये तो सब बातें मुझे इसी वक्त तुमसे मालूम पड़ रही हैं बुआ जी। फूफा जी ने तो मेरी जान में कभी कुछ भी नहीं कहा। कहते तो मेरे सामने जिक्र आए बिना ना रहता। अरे तेरे फूफा जी ऋषि मुनि हैंगे बेटा, बस इन्हें क्रोध ना होता तो इनके ऐसा महात्मा नहीं था पृथ्वी पे। क्या करूं, अपना जो धर्म था निभा दिया। जैसा समय वैसा नेम साधना चाहिए। पेट के अंश से भला कोई कैसे जीत सके है। फूफा जी आखिर कितने दिन बिना खाए चल सकेंगे, बुढ़ापे का शरीर है। वही तो मैं भी कहूँ बेटा, मगर इनकी जिद के अगाड़ी मेरी कहाँ चल पावे है। बहुत होवे हैं तो कोने में बैठ के रो लूँ। कहते कहते बुआ जी का गला भराया। बोली, इनके सामने सबको रख के चली जाऊं तो मेरी गत सुधर जाए। जाने क्या क्या देखना बदा है लिलार में। बुआ जी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगी। तुम फिक्र ना करो बुआ जी, इतने दिनों तक तो मालूम नहीं था, पर आज से फूफा जी के खाने पीने का सब इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा के यूनिवर्सिटी से लौटकर आने पर चाय पीते समय उनकी पत्नी ने सारा हाल कह सुनाया। इंद्रदत्त सन्न रह गए। प्रेयसी के समान मनोहर लगने वाली चाय की प्याली परित्यक्ता वधू की तरह उनके ध्यान मन से उतर गई। इंद्रदत्त अपने फूफा जी के हट को पहचानते थे। फूफा जी बिना किसी से कुछ कहे सुने इसी प्रकार अनशन कर प्राण त्याग कर सकते हैं, इसे इंद्रदत्त अच्छी तरह जानते थे। उनके अंतर का कष्ट चेहरे पर तड़पने लगा। पति की व्यथा को गौर से देखकर पत्नी ने कहा, तुम आज उन्हें खाने के लिए रोक ही लेना, मैं बड़ी शुद्धताई से बनाऊंगी। प्रश्न है वे मानेंगे भी, उनका तो चंद्र टरे सूरज टरे वाला हिसाब है। तुम कहना तो सही। कहूंगा तो सही, पर मैं जानता हूं, लेकिन इस तरह में चलेंगे कितने दिन। भोला को ऐसा हटना चाहिए। भोला क्या करें, कुतिया के पीछे पीछे घूमते फिरें।
शौक है अपना, और क्या। फूफा जी को भी इतना विरोध नहीं चाहिए। फूफा जी का न्याय हम नहीं कर सकते। अभी मान लो तुम्हारे साथ ही ऐसी गुजरती, मैं निभा लेता। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। फूफा जी तो चाहते हैं सबके सब पुराने जमाने के बने रहें। चोटी, जनेऊ, छूत छात, सिनेमा ना जाओ और घूंघट काढ़ो, भला ये कोई भी मानेगा? मेरे ख्याल में फूफा जी इस पर कुछ भले ना कहें, अच्छा तो नहीं लगता। ठीक है, तुम्हें भी मेरी बहुत सी बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी बातें? मैं शिकायत नहीं करता, उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक ठीक एक मत के कोई दो आदमी नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत कम। पर इससे क्या लोगों में निभाव नहीं होता? भोला और उसकी देखा देखी त्रिभुवन में घमंड आ गया। माँ बाप को ऐसे देखते हैं जैसे उनसे पैदा हो ही नहीं। फूफा जी हठी और रूढ़िपंथी हैं सही, पर एकदम अवज्ञा के योग्य नहीं। ये लोग उन्हें चढ़ाने के लिए घर में प्याज, लहसुन, अंडा, मछली सब कुछ खाते हैं। फूफा जी ने अपना चौका घर ही तो अलग किया, किसी से कुछ कहा सुना तो नहीं। स्वभाव से शांत और बोलने में मितव्ययी इंद्रदत्त इस समय आवेश में आ गए थे। फूफा जी 4 दिनों से निराहार हैं। फूफा जी के प्रति उसका सदा से आदर भाव था। लोग उनका आदर करता है। इधर महीनों से इंद्रदत्त के आग्रह पर पंडित देवदर जी प्रतिदिन शाम के समय 2-2.5 घंटे उनके घर बिताते हैं। कभी भागवत, कभी रामायण, कभी कोई पौराणिक उपाख्यान चल पड़ता है। पंडित जी अपनी तरह से कहते हैं, इंद्रदत्त उनके द्वारा प्राचीन समाज के क्रम विकास के चित्र देखता, उनसे अपने लिए नया रस पाता। कभी कभी बातों के रस में आकर अपने राजा तालुकेदार यजमानों के मजेदार संस्मरण सुनाते हैं। कभी उनके बचपन और जवानी की स्मृतियों तक से टकराती हुई पुरानी सामाजिक तस्वीरें, इन मोहल्लों की पुरानी झांकियां सामने आ जाती हैं। फूफा जी के अनुभवों से अपने लिए ज्ञान सूत्र बटोरते हुए उनके निकट संपर्क में आकर इंद्रदत्त को आदर के अलावा उनसे प्रेम भी हो गया है। इंद्रदत्त की पत्नी के मन में आदर भाव तो है, पर जब से वे बराबर आकर बैठने लगे हैं तब से उसे एक दबी ठंडी शिकायत भी है। पति के साथ घड़ी दो घड़ी बैठकर बातें करने, कैरम या चौसर खेलने या अपने पैतृक घर के संबंध में जो अब नए सिरे से बन रहा है सलाह सूत करने का समय उसे नहीं मिल पाता। अपनी छोटी देवरानी त्रिभुवन की बहू से बड़ा नेह हेत होने के कारण उसकी बातों में विश्वास रखकर वह फूफा जी के पुरानेपन से किसी हद तक फिरंट भी है। इसलिए जब इंद्रदत्त ने यह कहा कि घर में मांस मछली के प्रयोग के बाद फूफा जी ने अपना चौका अलग कर लिया मगर कुछ बोले नहीं, तो उनकी पत्नी से रहा नहीं गया। कहने लगी, तो उन लोगों से, अरे पोते पोतियों तक से तो बोलते नहीं, फिर शिकायत किससे करेंगे? फूफा जी को पहचानने में बस यही तुम लोग गलती करते हो। उनका प्रेम प्रायः गूंगा है। मैंने अनुभव से इस बात को समझा है। बंद रहने पर भी झिरझिरे दरवाजों से जिस तरह लू के तीर आते हैं, संयमी इंद्रदत्त के अंतर में उद्वेग उसी तरह प्रकट हो रहा था। पत्नी ने पति के रुख पर रुख किया। तुरंत शांत और मृदु स्वर में कहा, मैं फूफा जी को पहचानती हूँ। उनके ऐसे विद्वान की कदर उस घर में नहीं। उनका प्रेम तुम जैसों से हो सकता है। तुम चिंता ना करो, व्रत आज पूरा हो जाएगा। मान जाएंगे? पत्नी के चेहरे तक उठी इंद्रदत्त की आंखों में शंका थी। उनका स्वर करुण था। प्रेम नेम बड़ा है। पति के शोक और चिंता को चतुराई के साथ पत्नी ने मीठे आश्वासन से हर लिया, परंतु वह उन्हें फिर चाय नाश्ता न करा सकी। डॉक्टर इंद्रदत्त शर्मा फिर घर में बैठ न सके। आज उनका धैर्य डिग गया था।
फूफा जी लगभग 6 साढ़े 6 बजे आते हैं। इंद्रदत्त का मन कह रहा था कि वे आज भी आएंगे, पर शंका भी थी। मुमकिन है अधिक कमजोर हो गए हों, ना आए। इंद्रदत्त ने स्वयं जाकर उन्हें बुला ले आना ही उचित समझा। हालांकि उन्हें यह मालूम है कि इस समय फूफा जी स्नान संध्या आदि में व्यस्त रहते हैं। पंडित देवधर जी का घर अधिक दूर न था। डॉक्टर इंद्रदत्त सदर दरवाजे से घर में प्रवेश करने के बजाय एक गली और पार कर बगिया के द्वार पर आए। फूफा जी गंगा लहरी का पाठ कर रहे थे। फूलों की सुगंध सा उनका मधुर स्वर बगिया की चार दीवारी से बाहर महक रहा था। अपि प्राज्यम राज्यम त्र्यमिप परित्यज्य सहसा विलोल्य द्वानीरम तव जननी तीरे श्रितवताम सुधात स्वादीथ सलिल भिदाय तृप्ति पिबताम जनानाम आनंद परिहसते निर्वाण पदवी। ईश्वरदत्त दरवाजे पर खड़े खड़े सुनते रहे। आंखों में आंसू आ गए। फूफा जी का स्वर उनके कानों में मानो अंतिम बार की प्रसादी के रूप में पड़ रहा था। कुछ ही दिनों बाद यह स्वर फिर सुनने को न मिलेगा। कितनी तन्मयता है, आवाज में कितनी जान है। कौन कहेगा कि पंडित देवधर का मन शुद्ध है? उन्होंने 4 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पिता को भोला त्रिभुवन कष्ट देते हैं। इंद्रदत्त इस समय अत्यंत भावुक हो रहे थे। उन्होंने फूफा जी की तन्मयता भंग न करने का निश्चय किया। गंगा लहरी पाठ कर रहे हैं, इसलिए नहाकर उठे हैं या नहाने जा रहे हैं। इसके बाद संध्या करेंगे, फूफा जी से भेंट हो जाएगी। उनके कार्यक्रम में विघ्न न डालकर इतना समय बुआ के पास बैठ लूंगा। यह सोचकर वे फिर पीछे की गली की ओर मुड़े। अम्मा। हाँ बड़ी, अपने कमरे में। दरवाजे के पास घुटनों पर ठोड़ी टिकाए दोनों हाथ बांधे गहरे सोच में बैठी थी। जेठे बेटे की बहू का स्वर सुनकर तड़पड़ ताजी हो गई। हाँ, इतनी देर के खोएपन ने उनके दीन स्वर में बड़ी करुणा भर दी थी। बड़ी बहू के चेहरे की ठसक को उनकी कमर के चारों ओर फूली हुई चर्बी सूह रही थी। आवाज भी उसी तरह मिजाज के कांटे पर सधी हुई थी। वे बोली, उन्होंने पूछवाया है कि दादा आखिर चाहते क्या हैं? वो तो कुछ भी नहीं चाहे हैं बहू। तो ये अनशन फिर किस बात का हो रहा है? पंडित देवधर की सहधर्मिणी ने स्वर को और संयत कर उत्तर दिया, उनका स्वभाव तो तुम जानो ही हो बहुरिया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ अम्मा। तो क्या जान देंगे? ऐसा हट भी भला किस काम का? बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, दुनिया भर को पुण्य और परोपकार सिखाते हैं। कुत्ते में क्या उसी भगवान की दी हुई जान नहीं है? बड़ी बहू तेज पड़ती गई। सास चुपचाप सुनती रही। ये तो माँ बाप का धर्म नहीं हुआ, ये दुश्मनी हुई और क्या। घर में सबसे बोलना चालना तो बंद कर ही रखा था। बोलना चालना तो उनका सदा का ऐसा ही है बेटा। तुम लोग भी इतने वर्षों से देखो हो। भोला त्रिभुवन तो सदा से जाने हैं। इंदर भाई साहब के यहाँ तो घुल घुल के बातें करते हैं। इंदर पढ़ा लिखा है ना, वैसी ही बातों में उनका मन लागे है। इसमें हाँ, हम तो सब गंवार हैं, भ्रष्ट हैं। हम पापियों की तो छाया देखने से भी उनका धर्म नष्ट होता है। बहू बेटा, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। हम लोग तो चिता में खड़े भये हैंगे रानी। तुम सबको रख के उनके सामने चली जाऊं, विश्वनाथ बाबा से उठते बैठते आंचल पसार के वरदान मांगू हूँ बेटा। अब मेरे कलेजे में दम नहीं रहा, क्या करूं? बुआ जी रो पड़ी। इंद्रदत्त जरा देर से दालान में ठिठके खड़े थे। बुआ को रोते देख उनकी भावुकता थम न सकी। पुकारा, बुआ। बुआ जी एक क्षण के लिए ठिठकी,
चट से आंसू पोंछ आवाज संभाल कर मिठास के साथ बोली, आओ भैया। भोला की बहू ने सिर का पल्ला जरा संभाल लिया और शराफती मुस्कान के साथ अपने जेठ को हाथ जोड़े। इंद्रदत्त ने कमरे में आकर बुआ जी के पैर छुए और पास ही बैठने लगे। बुआ जी हड़बड़ा कर बोली, अरे चारपाई पर बैठो। नहीं, मैं सुख से बैठा हूँ आपके पास। तो ठहरो, मैं चटाई। बुआ जी उठी। इंद्रदत्त ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया और फिर भोला की बहू को देखकर बोला, कैसी हो सुशीला? मनोरमा कैसी है? सब ठीक है। बच्चे अच्छे हैं। भाभी जी और आप तो कभी झांकते ही नहीं, इतने पास रहते हैं और फिर भी। मैं सबकी राजी खुशी बराबर पूछ लेता हूँ, रहा आना जाना सो आपको तो खैर टाइम नहीं मिला, लेकिन भाभी जी भी नहीं आती। बात नहीं, बच्चे नहीं, कोई काम, घर में मदद लगी है। ऐसे में घर छोड़ के कैसे आई बेचारी। बुआ जी ने अपनी बहू की बात काटी। बहू आंख चढ़ाकर याद आन का भाव जताते हुए बोली, हाँ ठीक है। कौन सा हिस्सा बनवा रहे हैं भाई साहब? पूरा घर नए सिरे से बन रहा हैगा। ऐसा बढ़िया कि मोहल्ले में ऐसा घर नहीं है किसी का। सास ने बहू के वैभव को लज्जित करने का दबी तड़प के साथ कहा। बुआ जी यूं कहना नहीं चाहती थी, पर जी की चोट अनायास फूट पड़ी। बड़ी बहू ने आंखें चमका अपनी दुहरी ठोड़ी को गर्दन से चिपकाकर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जतलाया और पूछा, पर रहते तो शायद पीछे वाले हिस्से में रहते हैं। इसी हिस्से में जीजी का, मेरा और भैया का जन्म भया। एक भाई और भया था। सब यहीं भय। हमारे बाप, ताऊ, दादा और जाने कौन कौन का जन्म। वो हिस्सा घर भर में सबसे ज्यादा खराब है। कैसे रहते हैं? जहाँ पुरखों का जन्म हुआ वह जगह स्वर्ग से भी बढ़कर है। पुरखे पृथ्वी के देवता हैं। बड़ी बहू ने आगे कुछ न कहा, सिर का पल्ला फिर संभालने लगी। आज तो बहुत दिनों में आए भैया। मैं भी इतनी बार गई, बहू से तो भेंट हो जावे है। बुआ भतीजे को बातें करते छोड़कर बड़ी बहू चली गई। उसके जाने के बाद 2 क्षण मौन रहा। उसके बाद दोनों ही प्रायः साथ साथ बोलने को उद्यत हुए। इंद्रदत्त को कुछ कहते देखकर बुआ जी चुप हो गई। सुना फूफा जी ने? उनकी चिंता न करो बेटा, वो किसी के मान हैं। पर इस तरह कितने दिन चलेगा? चलेगा जितने दिन चलना होगा। बुआ जी का स्वर आंसुओं में डूबने उपनाने लगा। जो मेरे भाग में लिखा होगा। आगे कुछ न कह सकी, आंसू पोंछने लगी। सच सच बताना बुआ जी, तुमने भी कुछ खाया? खाती हूँ, रोज ही खाती हूँ। पल्ले से आंखें ढके हुए बोली। इंद्रदत्त को लगा कि वे झूठ बोल रही है। तुम इसी वक्त मेरे घर चलो बुआ जी। फूफा भी वैसे तो आएंगे ही, पर आज मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। नहीं तो आज से मेरा भी अनशन आरंभ होगा। करो जो जिसकी समझ में आए। मेरा किसी पर जोर नहीं, बस नहीं। आंखों में फिर बाढ़ आ गई। पल्ला आंखों पर ही रहा। नहीं बुआ जी, या तो आज से फूफा का व्रत टूटेगा। कहिए भाई साहब, कहते हुए भोला ने प्रवेश किया। माँ को रोते देख उसके मन में कसाव आया। माँ ने अपने दुख का नाम निशान मिटा देने का असफल प्रयत्न किया, परंतु उनके चेहरे पर पड़ी हुई आंतरिक पीड़ा की छाया और आंसुओं से ताजी नहाई हुई आंखें उनके पुत्र से छिपी न रह सकी। भोला की मुख मुद्रा कठोर हो गई। माँ की ओर से मुंह फेरकर चारपाई पर अपना भारी भरकम शरीर प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने अपने ममेरे भाई से पूछा, घर बन गया आपका? तैयारी पर ही है, बरसात से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा।
सुना है नक्शा बहुत अच्छा बनवाया है आपने। इंद्रदत्त ने कोई उत्तर न दिया। मैं भी एक कोठी बनवाने का इरादा कर रहा हूँ। इस घर में अब गुजर नहीं होती। इंद्रदत्त खामोश रहे। भोला भी पल भर चुप रहे, फिर बोले, दादा का नया तमाशा देखा आपने? आजकल तो वे आपके यहाँ ही उठते बैठते हैं। हम लोगों की खूब खूब शिकायतें करते होंगे। तुमको मुझसे ज्यादा जानना चाहिए, पर निंदा और शिकायत करने की आदत फूफा जी में कभी नहीं रही। इंद्रदत्त का स्वर संयत रहने पर भी किंचित उत्तेजित था। ना सही, मैं आपसे पूछता हूँ, इंसाफ कीजिए आप। यह कौन सा ज्ञान है कि एक जीव से इतनी नफरत हो जाए, और खास अपने लड़कों और बहुओं से, पोते पोतियों से नफरत हो जाए? यह किस शास्त्र में लिखा है जनाब? बोलिए। भोला की उत्तेजना ऐसे खुली जैसे मोरी से डांट हटाते ही हौदी का पानी बहता है। इंद्रदत्त ने शांत दृढ़ स्वर में बात का उत्तर दिया। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो भोला। इस प्रकार यह विकट कहना चाहिए कि घरेलू समस्याएं कभी हल नहीं हो सकती। मैं गलत रंग क्या दे रहा हूं जनाब? सच कहता हूं और इंसाफ की बात कहता हूं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है। लेकिन तुम एक ही हाथ से ताली बजा रहे हो, यानी धरती पर हाथ पीट पीट कर। क्या? मैं समझा नहीं। तुम अपने आप ही से लड़ रहे हो और अपने को ही चोट पहुंचा रहे हो भोला। फूफा जी के सब विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। मैं भी उनके बहुत से विचारों को जरा भी नहीं मान पाता। फिर भी वे आदर के पात्र हैं। वे हमारी पिछली पीढ़ी हैं, जिनकी प्रतिक्रियाओं पर क्रियाशील होकर हमारा विकास हो रहा है। उनकी खामियां तो तुम खूब देख लेते हो, देखनी भी चाहिए, मगर यह ध्यान रहे कि खूबियों की ओर से आंख मूंदना हमारे तुम्हारे लिए, सारी नई पीढ़ी के लिए केवल हानिप्रद है और कुछ नहीं। भोला ने अपनी जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला और चेहरे पर आड़ी तिरछी रेखाएं डालकर कहने लगा, मैं समझता था भाई साहब कि आपने हिस्ट्री उस्ट्री पढ़कर बड़ी समझ पाई होगी। इतना कहकर भोला के चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव आ गया। प्रोफेसर इंद्रदत्त ने पढ़े लिखेपन को 2 कौड़ी का साबित कर भोला 7वें आसमान की बुर्जी पर चढ़ गया। ढकोसलों में ढकेलने वाली ऐसी पिछली पीढ़ियों से हमारा देश और खास तौर से हमारी हिंदू सोसाइटी बहुत सफ़र कर चुकी जनाब। अब 40 बरस पहले का जमाना भी नहीं रहा जो पिता ही देवा पिता ही धर्मा रटा रटा कर ये लोग अपनी धौंस गांठ लें। मैं कहता हूँ आप पुराने हैं, बड़े निष्ठावान हैं, होंगे। अपनी निष्ठा विष्ठा को अपने पास रखिए। नया जमाना आप लोगों की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अगर किसी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करोगे तो तुम्हारी तानाशाही को भला कौन बर्दाश्त करेगा? मैं क्या करता हूं जनाब? तुम अपने झूठे सुधारों का बोझ हर एक पर लादने के लिए उतावले क्यों रहते हो? बतलाइए, मैंने ऐसा क्या किया है? तुम फूफा जी को चिढ़ाते हो भोला। मैं आज साफ साफ ही कहूँगा, तुम और त्रिभुवन दोनों। इंद्रदत्त ने सधे स्वर में कहा। मैं यह सब बेवकूफ़ी की सी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ भाई साहब। जनाब, हमको गोश्त अच्छा लगता है और हम खाते हैं और ज़रूर खाएंगे। देखें आप हमारा क्या कर लेते हैं। मैं आपका कुछ भी नहीं कर लूँगा भोला शंकर जी। आप शौक से खाइए। मेरे ख्याल में फूफा जी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया। वह नहीं खाते, उनके संस्कार ऐसे नहीं हैं, तो तुम यह क्यों चाहते हो कि वह तुम्हारी बात, तुम्हारा मत मानने लगे? रहा यह कि उन्होंने अपना चौका अलग कर लिया या वह तुम लोगों के कारण क्षुब्ध हैं,
यह बातें तानाशाही नहीं कही जा सकती, उन्हें बुरा लगता है बस। मैं पूछता हूँ क्यों बुरा लगता है? मेरी भी बड़े बड़े प्रोफेसरों और नामी आलिम फाजिलों से दिन रात की सोहबत है। आपके वेद के ज़माने के ब्राह्मण और मुनि तो गऊ तक को खा जाते थे। भोला ने गर्दन झटकाई। उनके चेहरे का मांस थुलथुला उठा। उनकी सिगरेट जल गई। इंद्रदत्त बोले, ठीक है, वे खाते थे। राम, कृष्ण, अर्जुन, इंद्र वगैरह भी खाते थे, पीते भी थे, मगर यह कहने से तुम उस संस्कार को तो धो नहीं सकते जो समय के अनुसार परिवर्तित हुआ और वैष्णव धर्म के साथ करीब करीब राष्ट्रव्यापी भी हो गया। हाँ, तो फिर दूसरा संस्कार भी राष्ट्रव्यापी हो रहा है। हो रहा है, ठीक है, तो फिर दादा हमारा विरोध क्यों करते हैं? भोला, हम फूफा जी का न्याय नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हम अयोग्य हैं, वरन इसलिए कि हमारे न्याय के अनुसार चलने के लिए उनके पास अब दिन नहीं रहे। आदत बदलने के लिए आखिरी वक्त में अब उत्साह भी नहीं रहता। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रहता? यह सरासर ज्यादती है तुम्हारी। वह बीता युग है, उस पर हमारा वश नहीं। हमारा वश केवल वर्तमान और भविष्य पर ही हो सकता है। विगत युग की मान्यताओं को उस युग के लिए हमें जैसे का तैसा ही स्वीकार करना होगा। पहले बात सुन लो, फिर कुछ कहना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें अपने पुरखों की खूबियाँ देखनी चाहिए ताकि हम उन्हें लेकर आगे बढ़ सकें। उनकी खामियों को या सीमाओं को समझना चाहिए, जिनसे कि हम आगे बढ़कर अपनी नई सीमा स्थापित कर सकें। उनके ऊपर अपनी सुधारवादी मनोवृत्ति को लादना घोर तानाशाही नहीं है, और वो जो करते हैं वह तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही है तो तुम उसका जरूर विरोध करो, मगर नफरत से नहीं। वे तुम्हारे अत्यंत निकट के संबंधी हैं, तुम्हारे पिता हैं। इतनी श्रद्धा तुम्हें करनी होगी, उन्हें इतनी सहानुभूति तुम्हें देनी ही होगी। इंद्रदत्त बहुत शांत भाव से पालथी मारकर बैठे हुए बातें कर रहे थे। भोला के चेहरे पर कभी चिढ़ और कभी लापरवाही भरी अकड़ के साथ सिगरेट का धुआं लहराता था। इंद्रदत्त की बात सुनकर तमक कर बोला, आप चाहते हैं कि हम गोश्त खाना छोड़ दें? दोस्त, अच्छा होता कि तुम अगर ये मांस मछली वगैरह के अपने शौक कम से कम उनके और बुआ जी के जीवन काल में घर से बाहर ही पूरे करते। यह चोरी के लिए नहीं, उनके लिहाज के लिए करते तो परिवार में और भी शोभा बढ़ती। खैर, झगड़ा इस बात पर तो है नहीं। झगड़ा तो तुम्हारी जूलियट की वजह से है। वह उनके कमरे में जाती है, या अभी हाल ही में उसने सरस्वती जी के मंदिर में बच्चे पैदा किए। तो आप एक बेजुबान जानवर से भी बदला लेंगे जनाब? यही आपकी इंसानियत है? मैं कहता हूँ, तुमने उनको पाला ही क्यों? कम से कम माँ बाप का जरा सा मान तो रखा होता। इसमें मान रखने की क्या बात है भाई साहब? भोला उठकर छोटी सी जगह में तेजी से अकड़ते हुए टहलने लगे। चारपाई से कमरे के एक कोने तक जाकर लौटते हुए रुककर कहा, हमारा शौक है, हमने किया, और कोई बुरा शौक तो है नहीं साहब। औरों के फादर मदर्स होते हैं तो लड़कों के शौक पर खुश होते हैं, और एक हमारी किस्मत है कि तुम सिर्फ अपनी ही खुशी को देखते हो। बोला, तुमने यह नहीं देखा कि फूफा जी कितने धैर्य और संयम से तुम लोगों की इन हरकतों को सहन करते हैं? खाक धूल है संयम है। हजारों तो गालियां दे डाली हम लोगों को, और बदले में तुमने उनके ऊपर कुतिया छोड़ दी। ऐसी ही बहुत शुद्धता का घमंड है तो अपनी तरफ दीवार उठवा लें। हम जो हमारे जी में आएगा करेंगे, और अब तो बढ़ बढ़ कर करेंगे। यह तो लड़ाई की बात हुई, समझौता नहीं हुआ।
जी हाँ, हम तो खुलेआम कहते हैं कि हमारा और दादा का समझौता नहीं हो सकता। इस मामले में मेरी और त्रिभुवन की राय एक है, मगर वे हमारे प्रोग्रेसिव ख्यालात को नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमारे घर में भी कोई जगह नहीं है। भोला बड़ी देर से गर्दन झुकाए खामोश बैठी हुई माँ ने कांपते स्वर में और भीख का सा हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, उनके आगे ऐसी बात भूल से भी ना कह देना, तुम्हारे पैरों पड़ू। कहूंगा और 1000 बार कहूंगा, अब तो हमारी उनकी ठन गई। वो हमारे लड़कों बच्चों का पहनना ओढ़ना नहीं देख सकते, हंसना खेलना नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं भी उनके धर्म को ठोकर मारता हूँ। उनके ठाकुर पोथी पुराण सब मेरे जूते की नोक पर हैं। माँ की आंखों से बूंदें टपक पड़ी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। भोला की यह बदतमीजी इंद्रदत्त को बुरी तरह तड़पा रही थी। स्वर ठंडा रखने का प्रयत्न करते सनक भरी हंसी हंसते हुए बोले, अगर तुम्हारी यही सब बातें नए और प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतिनिधित्व वाकई करती हूँ, इसी से मनुष्य सुशिक्षित और फैशनेबल माना जाता हूँ, तो मैं कहूँगा कि भोला, तुम और तुम्हारी ही तरह का सारा नया जमाना जंगली है, बल्कि उनसे भी गया गुजरा है। तुम्हारा नया जमाना न नया है न पुराना। तुम्हारे विचार नए तो खैर हैं ही नहीं, अंग्रेजी दास्ता के अवशेष चिन्ह हैं, और तुम्हारी सभ्यता सामंतों पैसे वालों के खोखले जोम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे विचार इंसानों के नहीं, हैवानों के हैं। इंद्रदत्त स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हो उठे। खैर, आपको अपनी इंसानियत मुबारक रहे। हम हिपोक्रेट लोगों को खूब जानते हैं और उन्हें दूर ही से नमस्कार करते हैं। भोला शंकर तमक कर खड़े हुए तेजी से बाहर चले। दरवाजे पर पहुंचकर माँ से कहा, तुम दादा को समझा देना अम्मा, मैं अनशन की धमकियों से जरा भी नहीं डरूंगा। जान ही तो देंगे तो मरे ना। अगर मैं उनको यहाँ नहीं मरने दूंगा, जाए गंगा किनारे मरे। यहाँ उनके लिए अब जगह नहीं है। पर यह घर अकेला तुम लोगों का ही नहीं है। खैर, यह तो हम कोर्ट में देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेरा अब उनसे कोई वास्ता नहीं रहा। भोला शंकर चले गए। बुआ जी चुपचाप सिर झुकाए टप टप आंसू बहाती रही। इंद्रदत्त उत्तेजित मुद्रा में बैठे थे। जिसके पास किसी वस्तु विशेष का अभाव रहा हो, उसके पास वह वस्तु थोड़ी सी ही हो जाए तो बहुत मालूम पड़ती है। इंद्रदत्त के लिए इतना क्रोध और उत्तेजना इसी तरह अधिक प्रतीत हो रही थी। पल भर चुप रहकर आवेश में आप बुआ जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम और फूफा जी मेरे घर चलकर रहो बुआ, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम अपने फूफा जी से भोला की बातों का जिक्र ना करना बेटा। नहीं, तुम अपने फूफा जी का किसी तरह से यह व्रत तुड़वा दो बेटा, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। तुम्हें मेरी आत्मा उठते बैठते असीसेगी मेरा भैया। मैं इसी इरादे से आया हूँ, तुम भी चलो बुआ, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम भी। अरे मेरी चिंता क्या है? हाँ, तुम्हारी चिंता नहीं, चिंता तो तुम्हें और फूफा जी को करनी है मेरी ओर से। तुम दोनों के भोजन कर लेने तक मैं भी अपने प्रण से अटल रहूंगा। बुआ जी एक क्षण चिंता में पड़ गई, फिर मीठी वाणी में समझा कर कहा, देखो भैया इंदर, मेरे लिए जैसे भोला त्रिभुवन वैसे तुम, जैसा ये घर वैसा वो। आज तुम अपने फूफा जी को किसी तरह जिमा लो। उनके व्रत टूटने की खबर सुनते ही तुम्हारी कसम मैं आप ही ठाकुर जी का भोग पालूंगी। लेकिन इसी घर में किसी के जी को कलेश हो बेटा, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या कहूँ, तेरे फूफा जी का क्रोध मेरी को चलने नहीं देवे है। अपने जी को कलेश देवे हैं सो देवे हैं, बाकी बच्चों के जी को जो कलेश लगे है उसके लिए तो कहा ही का जाए।
कलजुग की तरह से चलेगा भैया। इंद्रदत्त कुछ देर तक बुआ के मन की घुटन का खुलना देखते रहे। पंडित देवदत्त जी भट्ट ने नित्य नियम के अनुसार झुटपुटे समय अपने भतीजे के आंगन में प्रवेश कर आवाज लगाई, इंद्रदत्त आइए फूफा जी। संकड़े टूटे सीलन बरी लखौरी ईंटों पर खड़ाओं की खटखट चढ़ती गई। इंद्रदत्त कटहरे के पास खड़े थे। जीने के दरवाजे से बाहर आते हुए पंडित देवधर उन्हें दिखलाई दिए। उनके भस्म लगे कपाल और देह पर पड़े जैशिक छाप के दुपट्टे में उनकी देह से एक आभा सी फूटती हुई उन्हें महसूस हो रही थी। फूफा जी के आते ही घर बदल गया। उन्हें देखकर हर रोज ऐसा ही महसूस होता है, पर आज की बात तो न्यारी ही थी। फूफा जी के 4 दिनों का व्रत आज उनके व्यक्तित्व को इंद्रदत्त की दृष्टि में और भी अधिक तेजोमय बना रहा था। फूफा जी को लेकर आज उनका मन अत्यंत भावुक हो रहा था, पीड़ा पा रहा था। इंद्रदत्त ने अनुभव किया कि फूफा जी के चेहरे पर किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, भूख की थकान नहीं। चेहरा सूखा, कुछ उतरा हुआ अवश्य था, परंतु मुख की चेष्टा नहीं बिगड़ी थी। पंडित देवधर की यह बात इंद्रदत्त को बहुत छू रही थी। पंडित जी आकर चौकी पर बैठ गए। इंद्रदत्त उनके सामने मूढ़े पर बैठे। घर बनने के कारण उनका बैठका उजड़ गया था। अभ्यागत के आने पर इंद्रदत्त संकोच के साथ इसी टूटे कमरे में उनका स्वागत करते। फूफा जी से तो खैर संकोच नहीं। पंखे का रुख उन्होंने उनकी ओर कर दिया और फिर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों ओर से खामोशी रही। फिर फूफा जी ने बात उठाई, तुम अभी घर गए थे सुना? जी हाँ। तुम्हारी बुआ मुझसे कह रही थी, मैंने यह भी सुना है कि तुम मेरे कारण किसी प्रकार का बाल हट करने की धमकी भी दे आए हो। पंडित देवधर ने अपना दुपट्टा उतारकर कुर्सी पर रख दिया। पालथी मार कर वे सीधे तने हुए बैठे थे। उनका प्रायः पीला पड़ा हुआ गोरा बदन उनके बैठने के साधक के कार ही स्पिरिचुअल जच रहा था। अन्यथा उनका यह पीलापन उनकी रोगी अवस्था का भी परिचय दे रहा था। इंद्रदत्त ने सत सत कर कहना शुरू किया, मेरा हठ स्वतंत्र नहीं, बड़ों के हठ में योगदान है। इन बातों से कुछ लाभ नहीं इंद्र। मेरी गति के लिए मेरे अपने नियम हैं, और मेरे अपने नियम भी तो हो सकते हैं। तुम्हें स्वाधीनता है, तब मैंने भी यदि अनशन का फैसला किया है तो गलत नहीं है। तुम अपने प्रति मेरे स्नेह पर बोझ लाद रहे हो। मैं आत्मशुद्धि के लिए व्रत कर रहा हूँ। पुरखों के साधना गृह की जो यह दुर्गति हुई है, यह मेरे ही किसी पाप के कारण। अपने अंतःकरण की गंगा से मुझे सरस्वती का मंदिर धोना ही पड़ेगा। तुम अपना आग्रह लौटा लो बेटा। 1 मिनट के लिए कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। केवल पंखे की गूंज ही उस खामोशी में लहरें उठा रही थी। इंद्रदत्त ने शांत स्वर में कहा, एक बात पूछूं? मंदिर में कुत्ते के प्रवेश से यदि भगवती अपवित्र हो जाती हैं, तो फिर घट-घट व्यापी ईश्वर की भावना बिल्कुल झूठी है। एक ईश्वर पवित्र और दूसरा अपवित्र क्यों माना जाए? पंडित देवधर चुप बैठे रहे। फिर गंभीर होकर कहा, हिंदू धर्म बड़ा गूढ़ है, तुम इस झगड़े में ना पड़ो। मैं इस झगड़े में ना पड़ूंगा फूफा जी, पर एक बात सोचता हूँ। भगवान राम अगर प्रेम के वश में होकर शबरी के जूठे पैर खा सकते थे, हिंदू लोग यदि इस आख्यान में विश्वास रखते हैं, तो फिर छूत अछूत का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।
युधिष्ठिर ने अपने साथ साथ चलने वाले कुत्ते के बिना स्वर्ग में जाने तक से इनकार कर दिया था। यह सब कहानियां क्या हिंदू धर्म की महिमा बखानने वाली नहीं है? क्या यह महत भाव नहीं है? फिर इनके विपरीत छुआछूत की भय से छुई हुई होने वाले गूढ़ धर्म की महिमा को आप क्यों मानते हैं? इन रूढ़ियों से बंधकर मनुष्य क्या अपने को छोटा नहीं कर लेता? पंडित जी शांतिपूर्वक सुनते रहे। इंद्रदत्त को भय हुआ कि बुरा न मान गए हों। तुरंत बोले, मैं किसी हद तक उत्तेजित जरूर हूँ, लेकिन जो कुछ पूछ रहा हूँ जिज्ञासु के रूप में ही। ठीक है, पंडित जी बोले, हमारे यहाँ आचार की बड़ी महिमा है। मनुस्मृति में आया है कि आचारः प्रथमो धर्मः। जैसा आचार होगा वैसे ही विचार भी होंगे। तुम शुद्ध आचरण को बुरा मानते हो? जी नहीं। तब मेरा आचार क्यों भ्रष्ट करा रहे हो? ऐसी धृष्टता करने का विचार स्वप्न में भी मेरे मन में नहीं आ सकता। हाँ, आपसे क्षमा मांगते हुए यह जरूर कहूँगा कि आपके आचार नए युग को विचार शक्ति नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका मूल्य मेरे लिए कुछ नहीं के बराबर है। मैं दुर्विनीत नहीं हूँ फूफा जी, परंतु सच सच यह अनुभव करता हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आपका दृष्टिकोण व्यर्थ के रोड़े की तरह उसकी गति को अटकाता है। पर इस समय जाने दीजिए, मैं तो यही निवेदन करने घर गया था और यही मेरा आग्रह है कि आप भोजन कर लें। पंडित जी मुस्कुराए। इंद्रदत्त के मन में आशा जागी। पंडित जी बोले, करूँगा, पर एक शर्त पर। आज्ञा कीजिए। जो मेरे अर्थात पुरानी परिपाटी के यम नियम संयम आदि हैं, वे आज से तुम्हें भी निभाने पड़ेंगे। जिनका मूल्य तुम्हारी दृष्टि में कुछ नहीं है, वे आचार विचार मेरे लिए प्राणों से भी अधिक मूल्यवान हैं। इंद्रदत्त स्तंभित रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि फूफा जी सहसा अनहोनी शर्त से उन्हें बांधने का प्रयत्न करेंगे। पूछा, कब तक निभाना पड़ेगा? आजीवन। इंद्रदत्त किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। जिन नियमों में उनकी आस्था नहीं, जो चीज उनके विचारों के अनुसार मनुष्य को अंधविश्वासों से जकड़ देती है और जो भारतीय संस्कृति का कलंक है, उनसे उनका प्रबुद्ध मन भला क्यों कर बंध सकता है? हाँ कहें तो कैसे कहें? उन्होंने इस व्रत, नियम, बलिदान, चमत्कार और मिथ्या विश्वासों से भरे हिंदू धर्म को समाज पर घोर अत्याचार करते देखा है। अपने आप को तरह तरह से प्रपीड़ित कर धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति इस देश को रसातल में ले गया। इस कठोर जीवन को साधने वाले शुद्धाचरणी ब्राह्मण धर्म ने इस देश की स्त्रियों और हीन कहलाने वाली जातियों को सदियों तक दास्ता की चक्की में बुरी तरह पीसा है और अब भी बहुत काफी हद तक पीस रहा है। हो सकता है कि मनुष्य की चेतना के उगते युग में इस शुद्ध कहलाने वाले आचार ने अंधकार में उन्नत विचारों की ज्योति जगाई हो, पर अब तो सदियों से इसी झूठे धर्म ने औसत भारतवासी को दास, अंधविश्वासी और असीम रूप से अत्याचारों को सहन करने वाला, झूठी दैवी शक्तियों पर यानी अपनी ही धोखा देने वाली लुभावनी असंभव कल्पनाओं पर विश्वास करने वाला झूठा भाग्यवादी बनाकर देश की कमर तोड़ रखी है। इसने औसत भारतवासी से आत्मविश्वास छीन लिया है। इस जड़ता के खिलाफ उपनिषद जागे, मानव धर्म जागा, योग का ज्ञान जागा, बौद्ध भागवत धर्म जागा, मध्यकाल का संत आंदोलन उठा
और आज के वैज्ञानिक युग ने तो इसे एकदम निस्सार सिद्ध कर सदा के लिए इसकी कब्र ही खोद दी है। यह जड़ धर्म कभी भारत को महान नहीं बना सका होगा। भारत की महानता उसके कर्मयोग में है, उसके व्यापक मानवीय दृष्टिकोण में है, व्यास वाल्मीकि आदि के परम उदार भावों में है। प्राचीन भारत के दर्शन, न्याय, वैशेषिक साहित्य, शिल्प, संगीत आदि इस जड़ धर्म की उपज हरगिज नहीं हो सकते। फिर भी यह जड़ता भारत पर अरसे से भूत की तरह छाई हुई है। इसी से घृणा करने के कारण आज का नया भारतीय बिना जांच पड़ताल किए अपनी सारी परंपराओं से घृणा करते हुए सिद्धांतहीन, आस्थाहीन और निष्क्रिय हो गया है। नहीं, वे फूफा जी का धर्म हरगिज न निभा सकेंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पर वे भोजन कैसे करेंगे? बुआ जी कैसे और कब तक भोजन नहीं करेंगी? कैसी विडंबना है। 2 मनुष्यों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। पंडित देवधर ने उन्हें मौन देखकर पूछा, कहो, भोजन कराओगे मुझे? जी, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। स्पष्ट कहो, मेरा धर्म ग्रहण करोगे? फूफा जी, आप बहुत मांग रहे हैं, मेरा विश्वास मांग रहे हैं। मैं आपके धर्म को युग का धर्म नहीं मानता, अपना नहीं मानता। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रसन्न हूँ। तुम धार्मिक हो, इसी तरह अपने से मुझको पहचानो। मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यद्यपि तुम्हारे सत्संग से मैंने इतने दिनों में यह समझ लिया है कि मेरा युग, मेरा धर्म अब सदा के लिए लोप हो रहा है, फिर भी अंतिम सांस तक तो हरगिज नहीं। मेरी आस्था तपःपूत है। तुम्हारा कल्याण हो, सुखी हो बेटा। अच्छा, तो अब चलूं? परंतु मेरा अनशन का निश्चय अडिग है फूफा जी। मैं आपके चरण छूकर कह रहा हूँ, पैर छोड़ दो बेटे। इन पैरों में पहले ही जड़ता समा चुकी है और अब तो जीव के साथ ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। खैर, कल विचार करना अपने अनशन पर। अंतिम वाक्य पंडित जी ने इस तरह कहा कि इंद्रदत्त को करारा झटका लगा, पर वे मौन रहने पर विवश थे। पंडित देवधर चलने लगे। इंद्रदत्त के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वे हार गए। बुआ जी को क्या उत्तर देंगे? इस अगति का अंत क्या होगा? क्या वे फूफा जी की बात मान लें? कैसे मान लें? यह ठीक है कि फूफा जी अपने धर्म पर किस प्रकार एकनिष्ठ हैं। यह एकनिष्ठता उन्हें बेहद प्रभावित करती है। फिर भी उनके धर्म को वह क्यों कर स्वीकार करें? पंडित देवधर जी जीने पर पहुंचकर रुके। इंद्रदत्त उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पंडित जी घूम कर बोले, तुम्हारी मान्यताओं में मेरी आस्था नहीं है इंद्र, फिर भी मैं उसके वास्तविक पक्ष को कुछ कुछ देख अवश्य पा रहा हूँ। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, तुम भोला त्रिभुवन के धर्म को आज का या किसी भी युग का वास्तविक धर्म मानते हो? जी नहीं, उनका कोई धर्म ही नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो बेटे। धन मद से जन्मे इस खोखले धर्म से सदा लड़ना जैसे मैं लड़ा। तुम अपने मत के अनुसार लड़ो, पर लड़ो अवश्य। यह आस्थाहीन, दंभ भरा, अदार्शनिक, अधार्मिक जीवन लोक के लिए अकल्याणकारी है। बोलो, वचन देते हो? मैं आपको अपना विश्वास देता हूँ, कहकर इंद्रजीत ने फूफा जी के चरण छू लिए। खड़ाओं की खट खट जीने से उतर गई। आंगन पार किया, दूर चली। इंद्रदत्त आकर कटे पेड़ से अपने पलंग पर गिर गए।
नया युग पुराने युग से स्वेच्छा से विदा हो रहा था। पर विदा होते समय कितना प्रबल मोह था और कितना निर्मम व्यवहार भी।